हेलो फ्रेंड्स एंड आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ गौरव, इस शो का गौरव में होस्ट, एंड एज यूजुअल मैं आपके लिए फिर एक मसालेदार, मजेदार और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लाया हूँ। चलिए एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं और घबराइए मत, मैं आपसे योगा नहीं करवाने वाला। बस शांति से बैठिए और अपने कल के पूरे दिन के बारे में सोचिए कि आपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या किया। आप चाहे तो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज भी कर सकते हो, लेकिन एकदम डिटेल में सोचिएगा। सो अगर सोच लिया हो तो कुछ गड़बड़ नजर आई? क्या आपको ऐसा लगा जैसे कि आपने अपने दिन में कुछ ऐसा किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो इलीगल था? नहीं, राइट? वेल, 99% ऑफ यू आर रॉन्ग। आप में से 99% लोगों ने अपने दिन में कुछ ऐसा जरूर किया है जो कि गैर कानूनी है। और फ्रेंड्स, नहीं, मैं आप पर चोरी चकारी या मर्डर का इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ 10 ऐसी गैर कानूनी चीजों के बारे में जिनकी अवैधता के बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक मुझे भी नहीं था। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपने भी इनमें से कोई ना कोई चीज लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट जरूर की होगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए कि क्या आप सच में उतने ही इनोसेंट है जितना कि आप सोचते हो। सो विद दिस सेड फ्रेंड्स, let's start with our new video titled 10 surprising things we do every day that are illegal. Number 10, sharing passwords. Netflix और Amazon Prime का पासवर्ड दोस्तों से शेयर करना, गर्लफ्रेंड से फोन का पासवर्ड शेयर करना, घर वालों से ATM कार्ड का नंबर शेयर करना बहुत ही आम सी बात लगती है ना? किसी भी चीज का किसी भी इंसान से विलिंगली भी पासवर्ड शेयर करना सरासर गैर कानूनी है, एटलीस्ट USA में कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत में। अब फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से हो जैसे मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस, तो ये राहत है कि अभी तक हमारे पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यूएस में रहने वाले किसी से भी किसी भी चीज का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान कितना भी करीब क्यों ना हो। एंड आज की डेट में ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी बन चुकी है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि किसने पासवर्ड शेयर किया है और किसने नहीं। इंटरेस्टिंग, राइट? तो जिस दिन ट्रंप से मिलकर मोदी जी का भी दिमाग फिर जाए और उन्होंने भी ये नियम हम पर लागू कर दिया, तो बस समझ जाइए अपने दोस्त के नेटफ्लिक्स अकाउंट पे बिंज वॉचिंग करने का फॉरएवर द एंड। नंबर 9, टॉरेंट डाउनलोडिंग। टीनेज की उम्र में आते ही हमें हमारे दोस्त टॉरेंट से इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक बार जो तुमने टॉरेंट से मूवी डाउनलोड कर ली तो समझो तुम्हें एक संगीन लत लग चुकी है। टॉरेंट डाउनलोडिंग यंगस्टर्स के लिए सबसे लाजवाब इन्वेंशन दिखाई पड़ती है, लेकिन असल में यही टॉरेंट जो हमारे देश के लाखों करोड़ों युवाएं आंखें बंद करके यूज करते हैं, वो असल में गैर कानूनी है। सीधी सी बात है, जिस चीज पे आपका कॉपीराइट नहीं है उस चीज को आप बिना पेमेंट के यूज नहीं कर सकते। और टॉरेंट पे तो लाखों करोड़ों मूवीज है, टीवी शोज है और किताबों का महासागर है, लेकिन इस महासागर में मिलने वाली हर रिसोर्स पे किसी ना किसी का कॉपीराइट है और टॉरेंट से उस रिसोर्स को डाउनलोड करना बिना रिसोर्स के ओनर की परमिशन लिए या उन्हें पैसा दिए बिल्कुल इलीगल है। इट डज मेक सेंस। क्या आप किसी भी दुकान पे बिना किसी चीज के पैसे दिए उस चीज को घर ले जाते हैं, और इसीलिए नेक्स्ट टाइम टॉरेंट पर से अपनी फेवरेट मूवी डाउनलोड करने से पहले दोबारा जरूर सोचिएगा। लोग एक्चुअली टॉरेंट से इलीगल डाउनलोडिंग करने के लिए जेल जा चुके हैं एंड बिलीव मी, इंटरनेट से कुछ नहीं छुपता। नंबर 8, सोशल मीडिया पे फेक नाम का इस्तेमाल। अब फ्रेंड्स, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरा दोस्त अपनी क्रश से बात करने के लिए बहुत डरता था और इसीलिए उसने फेसबुक पे एक रैंडम अकाउंट बनाया था और उस अकाउंट से उससे बात शुरू कर दी और अंत में उसकी क्रश को ये पता चल गया तो उसने दोनों अकाउंट ब्लॉक कर दिए और उसका पोपट हो गया। लेकिन एनीवे, शायद आप में से भी कई लोगों ने किसी ना किसी कारणवश फेक अकाउंट बनाया ही होगा, लाइक दोस्त की मदद करने के लिए या दिलरुबा को स्टॉक करने के लिए। बट व्हाट यू डिडंट नो, प्रोबेबली स्टिल डोंट नो, इज दैट ऐसा करना गैर कानूनी है। किसी भी कारण से इंटरनेट पे अपने सही नाम और सही क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल ना करना अनएथिकल हैकिंग की कैटेगरी में आता है और अनएथिकल हैकिंग की सजा उतनी ही मनहूस है जितनी आपकी क्रश खूबसूरत है। इसीलिए ऐसे कारनामे खुद भी ना करें और दूसरों को भी ना करने दें। नंबर 7, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल। कभी मॉल में घूमते घूमते कहीं आपके फोन को फ्री वाईफाई दिख जाए और आप उसका इस्तेमाल ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम हिंदुस्तानी अपने जुगाड़ों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, तो पड़ोसी का बिना पासवर्ड वाला वाईफाई हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। मगर दोस्त, जरा संभाल के,
क्योंकि अगर आपके पड़ोसी को पता चल गया और गलती से भी वो पड़ोसी कानून का कोई दूत निकल गया तो वाईफाई तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही लग जाएगा स्टैंप आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड पे। क्योंकि कोई भी अनप्रोटेक्टेड पब्लिक वाईफाई ओनर की परमिशन के बिना यूज करना सरासर इलीगल है। जब तक आपको उस पब्लिक वाईफाई के ओनर ने खुद इजाजत ना दी हो, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। और स्पार्टा में एक आदमी को इस काम के लिए $400 के फाइन के साथ साथ 40 घंटे कम्युनिटी सर्विस में भी गुजारने पड़े हैं। और फ्रेंड्स, ये रूल इंडिया में भी लागू है, इसीलिए पब्लिक वाईफाई और कानून के ज्ञानियों से बच के रहना। नंबर 6, द बर्थडे सॉन्ग। अब फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी बर्थडे पार्टी हो, बच्चों की या बुजुर्गों की, लोग एक ही गाना गाते हैं। Happy birthday to you. बट 2016 तक ये गाना खुल के गाना इलीगल था। आई मीन एटलीस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में गाना तो था ही। खुद ही सोचिए, हम में से किसी ने इस गाने को नहीं लिखा है। जिसने लिखा है, क्या उसने हमें परमिशन दी है खुलेआम गाने की? बट हमने तो गाया, स्टूडियो के अंदर भी, स्टूडियो के बाहर भी, 2016 से पहले भी, 2016 के बाद भी, जब इस गाने को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया। नंबर 5, गाड़ी चलाते वक्त सेल फोन का इस्तेमाल। अब ये नियम तो सबको ही पता है, लेकिन आसपास ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो तो हम सब ने कभी न कभी एक बार एक छोटा सा SMS गाड़ी चलाते वक्त जरूर भेजा है और फोन कॉल्स भी अटेंड किए हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में सेल फोन का इस्तेमाल करना सरासर गैर कानूनी है और अगर आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो भारी चालान भरना पड़ सकता है। और इसीलिए एक अच्छे जागरूक नागरिक बनिए और ड्राइविंग के समय या तो फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, फिर ब्लूटूथ ईयरपीसेस का इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय ट्रैफिक रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए आई गेस इतनी छूट तो आप ले ही सकते हो। नंबर 4, सीट बेल्ट या हेलमेट ना पहनना। अरे बगल में ही तो जा रहे हैं, पुलिस नहीं होती है वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है और जैसे ही आप पकड़े जाएंगे आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा ही, या तो रिश्वत का जो नॉट रिकमेंडेड है या तो एक्चुअल चालान का। एंड सीट बेल्ट या हेलमेट ना पहनना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है बल्कि आपके लिए सेफ भी तो नहीं है। भगवान ना करे सेफ ड्राइविंग के पश्चात भी अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो गई, हेलमेट पहना होता तो ऐसा नहीं होता। थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स। नंबर 3, पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति आए और हम खिचड़ी ना खाएं और पतंग ना उड़ाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? मगर आप माने या ना माने, हमारे देश में पतंग उड़ाना इलीगल है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत, क्योंकि पतंगे एक किस्म की एयरक्राफ्ट्स की कैटेगरी में आती है, उन्हें पब्लिक में बिना ऑफिशियल परमिशन के उड़ाना सरासर गैर कानूनी है। अब फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ ये चीज बहुत ही वियर्ड है, बट भाई इनसे कोई ये पूछे कि काई पोचे कैसे बन गई। नंबर 2, कपल डांसिंग ऑन दी डांस फ्लोर। अगर आप क्लबिंग जाते हैं और सिंगल है तो आपको भी डांस फ्लोर पे कपल को PDA यानी पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ अफेक्शन करते देख जेलस फील करते होंगे, क्योंकि देयर आर जस्ट टू मेनी कपल्स अराउंड। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप डांस फ्लोर पे डांस करने वाले उन कपल्स में से भी एक हो। बट अकॉर्डिंग टू दी सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट ऑफ 1911, डांस फ्लोर पे 10 कपल से ज्यादा का होना इलीगल है, गैर कानूनी है। और इसीलिए अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के साथ क्लब जाना तो फ्लोर पे डांस करने वाले कपल्स को गिनना जरूर। अगर 10 से ज्यादा है तो समझ लेना कि आज डांस फ्लोर तुम्हारे नसीब में नहीं है, एटलीस्ट लीगली। नंबर 1, रोड पर पैसे मिलने पे वापस ना करना। अब फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें रोड पे पैसे ऐसे ही पड़े हुए मिले हैं। कभी ये सिर्फ एक छोटा सा 2 या 5 रुपए का सिक्का होता है और कभी होता है 100 का करारा नोट। हम अच्छे नागरिक होते हुए आसपास लोगों से पूछते हैं कि कहीं ये उनका पैसा तो नहीं, और जब हमें कोई नहीं मिलता तो हम चुपचाप उस पैसे को अपनी जेब में ही रख लेते हैं। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि कई लोग तो स्टेप 1 को स्किप ही कर देते हैं और बिना कुछ सोचे समझे पैसे को उठा के सीधा जेब में रख देते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैर कानूनी भी हो सकता है? हमारे देश के लॉज के अनुसार अगर आपको रास्ते पे कहीं 10 रुपए से ज्यादा रकम मिले तो आपको उसे तुरंत पुलिस के हवाले करना है, और अगर ना करे तो उसकी सजा जेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है हमें ये बताने की कि आपने इनमें से कितने इलीगल काम किए हैं या करते हैं या इवन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताना। डोंट वरी, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आने वाली। दैट फिर आऊंगा लौट के एक और नई रोमांचक वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की अपडेट को नहीं मिस कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।